नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम लोग इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं, वह क्या होती है और यह हमारे बॉडी में कैसे काम करती है और अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप में आने के बाद इसे हमें कब, कितना और कैसे लेना चाहिए। यह सभी बातें आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे और लास्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि इन दवाओं का हमारी बॉडी में क्या साइड इफेक्ट होता है और इस दवाई को कौन कौन सी महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। कंट्रासेप्टिव पिल्स दो तरह की होती है। नंबर 1 इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स, नंबर 2 रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं। तो गाइस, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स को इमरजेंसी टाइम में लिया जाता है, यानी कि यदि आप लोगों में अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो आपको इस दवा को लेने की जरूरत पड़ सकती है। यदि बात करें रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, तो गाइस, यदि आप लोगों में 2 से 4 दिन गैप करके इंटरकोर्स होता है तो आप रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स ले सकती हैं। इसमें 28 टैबलेट होती हैं जो आपको रेगुलर लेना होता है। याद रहे कि आपको एक भी डोज मिस नहीं करना होता है। यदि आप रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स की 2 से 4 डोज मिस कर देते हैं तो आपको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि कंट्रासेप्टिव पिल्स कितने टाइप की होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जैसे अनवांटेड 72 या आईपिल को कब, कैसे और कितना लेना चाहिए ताकि आप दवा लेने के बाद निश्चिंत रहें। दोस्तों, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स को अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर लेना होता है। मतलब कि यह दवा आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए ताकि इसका सक्सेस रेट 80 to 90% रहे। दोस्तों, इस दवा को खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इस दवा को खाने के बाद कभी कभी आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस दवा को आप जब भी लें खाना खाने के बाद तभी इस दवा को लेना चाहिए। दोस्तों, इस दवा को लेने के बाद यदि आपको 2 घंटे के अंदर वोमिटिंग हो जाती है तो आपको इस दवा को दोबारा लेना पड़ेगा। इस केस में पहले आपको कोई एंटी एमेटिक ड्रग लेना होगा जैसे कि ऑन्डेमसेट्रॉन। उसके 30 मिनट बाद आप इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स दोबारा ले सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के यह क्वेश्चंस होते हैं कि सर, एक ही टैबलेट हमारे लिए सफिशिएंट है या हमें 2 टैबलेट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको 2 टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको टैबलेट लेने के बाद वोमिटिंग नहीं हुई है तो आपके लिए एक ही टैबलेट सफिशिएंट है। गाइस, अब जानते हैं कि यह पिल्स हमारे बॉडी में कैसे काम करती है। तो इस पिल्स में एक हार्मोन्स होता है जिसे हम लोग लेवोनॉर्जेस्ट्रेल बोलते हैं। नंबर 1 गाइस, वोमेन्स में एक मिड साइकिल होती है जिसे हम लोग ओव्यूलेशन साइकिल बोलते हैं। उस ओव्यूलेशन डेज में एक एग रिलीज होता है। सो इस पिल को लेने के बाद ओव्यूलेशंस आर प्रोटेक्टेड और डिले, मतलब कि इस पिल को लेने के बाद ओव्यूलेशन प्रोटेक्ट हो जाता है और एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अनसक्सेसफुल हो जाती है। नंबर 2, इस पिल को लेने के बाद स्पर्म सर्वाइकल म्यूकस में ही ट्रैप हो जाता है और यह ऊपर नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अनसक्सेसफुल हो जाती है। नंबर 3 दोस्तों, इस पिल से स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अनसक्सेसफुल होती है। लेकिन यदि एग फर्टिलाइज हो जाता है और आपके आगे आने वाले पीरियड मिस हो जाते हैं या पीरियड काफ़ी हैवी या पेनफुल आते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट या पिल्स खाने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, सभी लोगों को यह डर रहता है कि यह दवा सही से काम करेगी या नहीं। तो गाइस, इस दवा को आप जितना जल्दी ले लेंगे उतना ही इसका सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपके आगे आने वाले पीरियड मिस हो जाते हैं, यह पीरियड्स काफ़ी हैवी या पेनफुल आते हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस पिल्स की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। क्या हम जब भी रिलेशनशिप में आए तब यह हमें दवा खानी चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर है नहीं। यदि आपका इंटरकोर्स सेफ हुआ है तो आपको इस दवा को खाने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों जानते हैं कि इस दवा की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। तो नंबर 1 अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप, नंबर 2 कॉन्डोम्स ब्रेक और स्लिप, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट यदि आप रेगुलर कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं और उनमें से आपके 2 से 3 डोज मिस हो जाते हैं तो आपको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दोस्तों लास्ट पॉइंट साइड इफेक्ट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर इस दवा को लेने के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस दवा को लेने के कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, आपको आगे आने वाले 1 से 2 पीरियड डिले हो सकते हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपको वोमिटिंग, नौजिया, हेडेक भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि यदि आपको वोमिटिंग होती है तो आप एंटी एमेटिक ड्रग लेके यह दवा दोबारा खा सकते हैं। यदि आपको फर्स्ट टाइम में ही वोमिटिंग नहीं हुई है तो आपको दूसरी दवा खाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस दवा को लेने के बाद आपके ब्रेस्ट में स्वेलिंग भी आ सकती है। कई महिलाओं को इस दवाई का सेवन करने से ब्रेस्ट में स्वेलिंग की शिकायत होने लगती है। दवाई लेने के कुछ हफ्ते बाद यदि अगर आपको सूजन महसूस होती है तो आप अपने डाइट में नमक की मात्रा कम कर दें। ऐसा करने से आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन लंबे समय तक करने से आप मोटापे का भी शिकार हो सकते हैं। इन गोलियों के चलते शरीर में अलग अलग भाग में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है। अगर आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं तो आप अपनी कंट्रासेप्टिव पिल्स को बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आप अपने डॉक्टर्स की सलाह जरूर ले लें। दोस्तों यह बात भी जानना बहुत ही जरूरी है कि यह दवा आपको कब नहीं लेना चाहिए। तो नंबर 1 यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको यह दवा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों यदि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो आप यह समझ लें कि यह एक एबॉर्शन पिल नहीं है, यह एक इमरजेंसी पिल है। इसको लेने से आपका एबॉर्शन नहीं होने वाला है। तो यदि आपको प्रेगनेंसी होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं तो आप सीधे डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। नंबर 3 यदि आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी दवा आप पहले से खा रही हैं तो इस दवा को लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने जाना कि कंट्रासेप्टिव पिल्स कितने टाइप की होती हैं और इसे कब, कैसे और कितना लेना चाहिए और कौन कौन सी महिलाओं को यह दवा नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रेगनेंस प्रेगनेंसी किट, अनवांटेड 72 आई पिल और पोस्टपोन 72 का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इन सभी का एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। थैंक यू।